प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। अभी प्याज के बाजार को दबाने की कोशिश की जा रही है। तीन तरह से प्याज के बाजार को दबाया जा रहा है। पहली बार सरकार ने जब 20% निर्यात शुल्क कम किया था, उस समय पर हर किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन अब सरकार ने 20% निर्यात शुल्क तो कम कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान से प्याज मंगाने की क्या आवश्यकता थी? प्याज को जो हवा लगने की थी वह अफगानिस्तान के प्याज से रुकी हुई है। एक घबराहट किसानों के बीच में पैदा की जा रही है। अफगानिस्तान से भी किसी भी प्रकार से कोई ज्यादा माल आने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार का एक स्टेटमेंट पूरे बाजार को हिलाकर रख देता है। सरकार ने सामने आकर यह स्टेटमेंट दिया है कि प्याज की आपूर्ति भारत देश की प्याज में भारत के किसानों से नहीं हो रही है, इसलिए दूसरे देश के किसानों का भारत सरकार भला करना चाह रही है। इस कारण से बाजार में घबराहट की स्थिति है। व्यापारी डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं। व्यापारियों ने माल को लेना कम कर दिया है। जो स्पीड से सेल आज से 4 से 6 दिन पहले थी, जब 1 लाख कट्टा इंदौर मंडी में था, उस दिन 47 रुपए का बाजार था और आज 50,000 कट्टे का आमदनी इंदौर मंडी में है। उसके बावजूद भी सेल स्पीड जो है वह स्लो है और आज 43 से 44 रुपए का ही बाजार इंदौर मंडी में हम लोगों को देखने को मिला है। तो यह कारण रहता है कि सरकार का एक स्टेटमेंट बाजार को 10 रुपए की हवा लगा देता है। जिस दिन 20% ड्यूटी सरकार ने कम की थी, उस दिन बाजार 55 रुपए इंदौर मंडी में बिका था और आज सरकार ने हवा लगा दी कि हम अफगानिस्तान से प्याज का आयात कर रहे हैं। इतने में प्याज के बाजार में 2 से 3 रुपए की नरमी हम लोगों को देखने को मिली है। तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग बिल्कुल भी अपने माथे पर आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। जिससे आप घबराएंगे, मंडियों में भीड़ करेंगे, फिर से बाजार 2 से 3 रुपए हम लोगों को और भी डाउन देखने को मिलेगा। आप घबराएं नहीं। हो सकता है तो प्याज के बाजार में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार भी घबराहट में है, एनसीसीएफ और नेफेड भी घबराहट में है। किसी भी प्रकार से बाजार यदि बढ़ेगा तो कोई देश हम भारत के देश की पूर्ति नहीं करेगा। दक्षिण का माल भी चल रहा है, उसका भी पीक सीजन है। मैंने अपने पिछले 7-8 वीडियो के पहले एक 24 दिन का विश्लेषण बताया था कि आप लोगों को जो पितु पक्ष जो चल रहे हैं, इसमें हम लोगों को नरमाहट देखने को मिल सकती है या फिर बाजार स्टेबल देखने को मिल सकता है। ऐसा ही अभी बाजार में चल रहा है। आप बिल्कुल भी घबराहट में अपने माल को लेकर अभी मंडियों में ना जाए। थोड़ा थोड़ा माल बेचें। यदि आपको बेचना है, आप स्पीड से माल को मत बेचें। यदि आप स्पीड से माल को मंडी में ले जाएंगे तो आप लोगों को फिर बाजार और भी ज्यादा डाउन देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, आपने 1-1 लाख कट्टे की आमदनी की है, उसका आज 50,000 कट्टे की आमदनी है, उसके बावजूद भी रेट हम लोगों को डाउन दिख रहा है। इसलिए किसान मित्रों, आप थोड़ा संभल कर माल को बेचें। अभी पूरे भारत में बारिश का दौर चल रहा है। इतनी भयंकर बारिश बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, कर्नाटक में, बिहार में, सभी दूर लगभग महाराष्ट्र के भी बहुत सारे इलाकों में बारिश गिर रही है। इस बारिश से आने वाले समय में आप बोल रहे हैं कि बारिश यदि कर्नाटक में, साउथ में गिर रही है तो फिर प्याज का बाजार क्यों नहीं उठ रहा है? भाई, अभी बारिश के पहले वाला प्याज जो है वह मंडियों में आ रहा है। उसके बाद में जब बारिश का प्याज मंडियों में आएगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि कितना माल डैमेज आ रहा है। हर मंडियों में नया प्याज, अभी नया वाला प्याज है जो एक कट्टे में 1 से 2 किलो डैमेज निकल रहा है। तो बारिश तो वहां पर हुई है और अब जो बारिश हुई है इससे कितना डैमेज होने वाला है, तो इसके ऊपर भी प्याज का बाजार चलने वाला है। किसान भाइयों, आप बिल्कुल भी घबराहट में, किसी भी प्रकार से घबराहट में ना रहे। हम लोगों के पास ज्यादा माल नहीं है।
एमपी में ज्यादा माल नहीं है किसान भाइयों। एमपी में किसी भी प्रकार से ज्यादा आमदनी आने वाले समय में हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, और वहां पर हम लोगों को बाजार सुधरता हुआ नजर आएगा। सोमवार के दिन से ही हो सकता है तो हम लोगों को बाजार सुधरता हुआ नजर आ जाए। आज भी सिर्फ एमपी की मंडियों में और सेंटरों पर बिक्री स्लो है और बाजार स्टेबल है। 1 से 2 रुपये मंडियां नीचे जरूर है। इतने बड़े बाजार में यदि 1 से 2 रुपये डाउन होता है या एक आध रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाए रखें, आने वाला समय हम लोगों का है, किसानों का है। आप लोग निश्चिंत रहें। प्याज के बाजार को सिर्फ हवा लगाई जा रही है, प्याज के बाजार को डाउन करने की हवा लगाई जा रही है। बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बोल रहे थे कि तेजी होगी तेजी होगी, तो भाई 40 रुपए का घर प्याज पकड़ चुका है। अब 50 रुपए का घर पकड़ने के लिए प्याज तैयार है। कब प्याज का भाव बढ़ जाए आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आप लोग जब मद्दी में रहते हैं जब तेजी होती है, और जब तेजी में रहते हैं तो मद्दी होती है। हम लोगों को अब धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान का प्याज भारत के लोगों की पूर्ति नहीं करेगा। 125 करोड़ 140 करोड़ जनता के देश की पूर्ति एक छोटे से देश से नहीं हो सकती। हम लोगों के प्याज से ही भारत की पूर्ति होगी। इसलिए किसान भाइयों बिल्कुल भी घबराहट में ना रहे। थोड़ा थोड़ा माल बेचें, बेचते रहें लेकिन थोड़ा थोड़ा बेचें। हम लोगों के पास ज्यादा माल नहीं है। मैं अपने सभी वीडियो में लगभग किसानों से यही चर्चा करता आया हूं कि माल है लेकिन थोड़ा है, कम है। आप थोड़ा थोड़ा ही माल को यदि बेचेंगे तो आप लोगों को आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है। जिन किसान मित्रों का प्याज डैमेज की शिकायत उसमें हो रही है, तो मैंने अपने पीछे भी कहा है आप लोगों से कि उस माल को तो आपको निकाल देना चाहिए। इस समय पर ड्राई माल की पूर्ति मंडियों में कम हो रही है, ड्राई माल कम है, और त्योहारी सीजन आने वाला है। किसान भाइयों नवरात्र शुरू होने वाले हैं। माता रानी की कृपा किसानों के ऊपर होएगी, पक्के में होएगी। माता रानी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलने वाला है। तो किसान भाइयों त्योहारी मांग से पूरे भारत में ड्राई माल की मांग बढ़ जाएगी, और उस समय पर प्याज का बाजार में हम लोगों को बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। आप आज के बाजार को देखकर घबराएं नहीं। थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाएं, ज्यादा माल ना ले जाएं। यदि आपके पास ड्राई माल है तो आप लोग अभी रुकिए, बहुत अच्छा बाजार हम लोगों को समय आने पर मिलने वाला है। एमपी में जिस प्रकार से एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि प्याज बहुत है, प्याज बहुत है, प्याज बहुत है, एमपी का मालूम नहीं गिर रहा है किसी को कि एमपी में वास्तव में प्याज कितना है। तो किसान मित्रों आज मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि एमपी में बहुत कम माल बचा हुआ है। यदि एमपी ने शॉर्ट मार दिया, एमपी एक बार शॉर्ट जरूर मानेगा। एमपी में शॉर्ट यदि मार दिया गया, एमपी में यदि प्याज की आमदनियां कम हो गई, तो एक बार प्याज का बाजार हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ऊंचा नजर आता हुआ दिखाई देने वाला है। बहुत जल्द आप बिल्कुल सफलता रास्ते में पड़ी हुई वस्तु नहीं है कि आपने आज प्याज पैदा किया, 3 महीने का स्टॉक किया, और आज यदि आपने बेच दिया और कल भाव बढ़ गया तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए सफलता पाने के लिए बिल्कुल को निगाह बनाए रखना है कि जब प्याज का बाजार बढ़ेगा उसी टाइम पे हम माल को बेचेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों आगे भी प्याज में तेजी है, और जो चल रहा है ये बाजार भी कोई 2 3 4 रुपए किलो वाला नहीं है। 40 रुपए का घर प्याज पकड़ रहा है। आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है कि नहीं इस बाजार में हम लोगों को प्याज बेचना चाहिए, तो आप बिल्कुल प्याज का विक्रय करें, थोड़ा थोड़ा विक्रय करें। एक साथ से माल को ज्यादा मंडियों में ना ले जाएं, क्योंकि प्याज में मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि प्याज में ऐतिहासिक तेजी आने वाली है। जब शेर शिकार करता है, जब शेर अपना शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटकर फिर उसका कड़ा मुकाबला करता है और अपने शिकार में सफल होता है। उसी प्रकार से किसान भाइयों आप लोग भी यदि बाजार 2 कदम पीछे हटा है तो घबराइए नहीं, प्याज अपनी लंबी छलांग मारने वाला है।
बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।